आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गजरेला की रेसिपी। इसे गाजर की खीर भी बोला जाता है। बड़ी बड़ी बेकरीज पे और आगे जो ठेले वाले होते हैं बहुत ही ज़्यादा ये महंगी खीर देते हैं। बहुत सारी बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये एक सीक्रेट रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह से आप घर में बाज़ार जैसी खीर बना सकते हैं, खोए मलाई वाली खीर बगैर खोए के। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वो अंदर शामिल करते हैं। तो इसके लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार सी खोए मलाई वाली खीर को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मैंने ले ली हैं बहुत ही खूबसूरत रेड रेड सी गाजरें जो कि तकरीबन 300 से 350 के ग्राम के करीब हैं। तो इनको हमने अच्छे से वॉश करके पील करके हमने इसको कद्दूकश कर लेना है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप चावल का। मेरे पास साबुत चावल थे, आप चाहें तो टोटा चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये वाला कप मैंने लेवल करके ले लिया था और इनको अच्छे से भिगो दिया था। तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए ये इसी तरीके से पानी में पड़े रहे थे। बहुत अच्छे से ये नरम हो चुके हैं। इनको हाथों की मदद से हम इस तरीके से मसल लेंगे तो ये छोटे छोटे चावल इसके हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखें बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको मसल लिया है। और इधर जो वो गाजरें थी, गाजरों को भी मैंने बहुत अच्छे से कद्दूकश कर लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में 3 किलो दूध की आज मैं खीर बनाऊंगी और इससे हम 5 किलो खीर बनाएंगे, वो भी खोए मलाई वाली बगैर खोए के। तो यहाँ पे मैंने 2.5 किलो दूध जो है वो इस तरीके से गर्म होने के लिए रख दिया था। साइडों पे जो मलाई जमती जाती है उसको साथ के साथ आपने जो है वो साफ़ करते जाना है। तो यहाँ पे देखें दूध को बॉयल आना शुरू हो चुका था तो मैंने इसमें चावलों को डाल दिया है। यहाँ पे इसको 10 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे। हल्का सा कवर कर देंगे, कवर फुल आपने नहीं करना। अगर आपने फुल कर दिया तो दूध इसमें डाला है तो दूध बॉयल होके वाइट भी आ सकता है। तो इस तरीके से चम्मच को चलाते जाएंगे, वक्फे वक्फे से देखते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए साथ ही मैं 3 अदद जो है ना इलायचियों के मुंह खोल के इसमें डाल रही हूँ। अब 10 से 15 मिनट हो गए थे चावलों के बाद इसको पकाते हुए। चावल यहाँ पे फूल चुके थे। अब मैं इस पॉइंट पर डाल रही हूँ जो कि हमने गाजरें कद्दूकश करके रखी हुई थी। तो इसको भी 10 से 15 मिनट हम इसमें पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 20 मिनट मैं इसको इस तरह ही पकाती रही हूँ मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पे आपने चम्मच को चलाते रहना ताकि खीर जो है वो नीचे लग ना जाए। तो नीचे लग गई तो फिर सारी खीर जो है वो आपकी ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे देखें इस तरीके से मैंने वो ले लिया है साग वाला जो होता है ना, वो साग जिससे आप उसको घोटा लगाते हैं, उससे थोड़ा सा हम इसको 3 से 4 मिनट इस तरीके करेंगे। इससे क्या होगा, एक तो चावल जो हैं वो मैशी हो जाएंगे और दूसरा गाजर का भी जो टुकड़े हो जाएंगे। इससे हमारी जो चावल है बिल्कुल खोए की तरह लुक उनकी आ जाएगी। तो ये मैंने सिर्फ 5 से 6 मिनट किया है। अब दूसरा स्टेप आ जाता है कि हम आर्टिफिशियल खोया कैसे रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने 12 अदद जो है कैफ़े बिस्किट ले लिए हैं। आप कोई और भी ले सकते हैं लेकिन एक उनका फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। इसको हम जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे। अगर पूरे तरीके से कोई चंक्स रह भी जाता है तो कोई मसला नहीं है, जब हम इसको बनाएंगे तो वो मैश हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ले लिया है 3/4 कप मैंने चीनी का ले लिया है जिसको मैंने पैन में इस तरीके से फैला दिया। तो ये देखें यहाँ पे ये हल्की हल्की मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। हम इसको कैरेमलाइज़ करेंगे। बहुत इसका डार्क कलर होना नहीं आपने देना, बिल्कुल हल्की आंच पर आपने ये काम करना है। इसमें मीडियम और हाई आंच आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, लो आंच पर ये काम करना है बड़े सब्र के साथ। तो यहाँ पे हम इसका कलर करेंगे बहुत ही प्यारा गोल्डन सा, ये देखें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हो चुका है। तो अब मैं डालूँगी वो जो आधा किलो दूध मैंने रखा हुआ था ना, वो इस पॉइंट पर डाल दूँगी। जैसे ही आप इसमें दूध डालेंगे ना तो इसमें बहुत से बबल बनेंगे, तो वो आपने बड़ी एहतियात से डालना है। इस पॉइंट पर आप लोग फ्लेम को जो है वो बिल्कुल बंद भी कर सकते हैं, बाद में चला लें। तो जब भी ये चीनी इस तरह इसके अंदर जो हमने कैरेमलाइज़ की है वो जम जाएगी तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, ये फ़ौरन ही पिघल जाएगी। तो उसके बाद जैसे ही पिघल जाए चीनी तो फिर हम डालेंगे वो जो हमने बिस्किटों का चूरा बनाकर रखा हुआ है ना, और इस तरीके से चम्मच की बैक साइड से हम इसको मसलते जाएंगे अगर कोई चंक्स होंगे। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह हमारा आर्टिफिशियल बहुत ही टेस्टी जो है वो खोया भी रेडी हो चुका है। अगर आपने इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से ये खीर बनाई ना तो यकीन करें ये इतनी टेस्टी खीर बनेगी कि आप दूसरी खीर के जो पुराने तरीके हैं वो तो आप छोड़ ही देंगे, इसी तरह हर दफ़ा बनाकर खाएंगे। तो यहाँ पे चीनी मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने यहाँ पे जो है 3 से 4 चम्मच और चीनी के डाल दिए हैं। आप इस पॉइंट पर चेक करके डाल सकते हैं। यहाँ पे 3 से 4 मिनट हम इसको और पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे।
तो यहाँ पे हलवाई लोग जो हैं वो तो इसको बहुत ज़्यादा पकाते भी नहीं हैं और ना इसमें कोई ड्राई फ्रूट डालते हैं इसके अंदर, बस ऊपर से ही गार्निश कर देते हैं। लेकिन हम घर में बना रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने जो है ना वो गिरी को बारीक बारीक कट करके वो डाल दिया था और इसको गार्निश कर रही हूँ कटे हुए बादामों के साथ। तो आप अगर चाहें तो इसको सेल भी कर सकते हैं। ये इस तरह की रेसिपी है। हमने 3 किलो दूध से 5 किलो खीर को रेडी किया है। बहुत ही ज़बरदस्त जो है यहाँ पे ये बनी है। और जब मैंने इसको यहाँ पे सर्व किया है तो इस टाइम पे खीर बिल्कुल ठंडी थी। मैंने ठंडी खीर को सर्व किया है। इस पॉइंट पर वीडियो ज़रा से भी अच्छे लगे तो उसको प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।